बोर्ड से इस बात को आप बोल सकते हैं कि तहरा जब एग्जाम लेओ के बाद ले ला ओकरा खातिर हम भागल ना हई। तहरा जब एग्जाम लेओ के बाद ले ला ओकरा खातिर हम भागल ना ही, लेकिन जितना बोर्ड में मार्क्स लिख कर आएम, जितना बोर्ड में क्वेश्चन लिख कर आएम ओकरा अनुसार अगर मार्क्स ना मिलल तो हम संतोष पागल ना है। प्यारे दोस्तों, जब एग्जाम नजदीक आ जाता है तो अक्सर बच्चे बोलते हैं कि कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, बोलते बोलते एग्जाम नजदीक आ जाता है लेकिन वो बच्चा पढ़ नहीं पाता है। दिस इज माई जेन्युइन रिक्वेस्ट। आप इतनी सारे बातें मानते होंगे अपने टीचर की, मैं बोलूंगा कि एक बात और मानना आप स्टार्ट कर दीजिए। अभी भी एग्जाम में करीबन 2 मंथ बाकी है। आप विश्वास करेंगे, अगर आज से मानना चालू करेंगे तो आपका जो टारगेट है वो 100% अचीव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक टेबल बनाया गया है, उस टेबल के अनुसार हम लोग काम करेंगे। प्यारे दोस्तों, हमारा जो टारगेट होगा इस टेबल के अनुसार होगा। हमारी जो टारगेट है, एग्जाम 2 मंथ है लेकिन हमारी जो टेबल है पर डे की है। अगर आप मेरी बात मानोगे, विश्वास करोगे तो तुम्हारा जो टारगेट है वो 100% कंप्लीट हो जाएगा, उससे ही ज्यादा हो जाएगा। और ऐसी तुम्हारी तैयारी हो जाएगी कि तुम बोर्ड में जाकर अपील कर सकते हो। एक कहावत सुनी है ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ठीक है ना, अगर मेरी बात को मान लोगे और इस रूटीन को फॉलो कर लोगे तो तुम्हारा जो एग्जाम से पहले तुम्हारी तैयारी हो जाएगी और आप बोर्ड पे जाकर इस बात को अपील कर सकते हैं। बोर्ड से इस बात को आप बोल सकते हैं कि तहरा जब एग्जाम लेओ के बाद ले ला ओकरा खातिर हम भागल ना हई। तहरा जब एग्जाम लेओ के बाद ले ला ओकरा खातिर हम भागल ना ही, लेकिन जितना बोर्ड में मार्क्स लिख कर आएम, जितना बोर्ड में क्वेश्चन लिख कर आएम ओकरा अनुसार अगर मार्क्स ना मिलल तो हम संतोष पागल ना हई। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने टेबल के अनुसार काम करेंगे। मेरी जो टारगेट है प्यारे बच्चों, पर डे की होने चाहिए, पर डे होना चाहिए। हम 2 मंथ की रूटीन को फॉलो नहीं करेंगे, हमारी आज की रूटीन फॉलो होनी चाहिए। आप सुबह उठोगे तो आपकी टारगेट होनी चाहिए माइंड में कि हमको आज क्या क्या करनी है, उसके अनुसार काम करना है। आपने एक बात सुनी होगी कि जब हम अंधेरे में एक जगह से दूसरी जगह जानी होती है तो हम क्या करते हैं, किसी टॉर्च या लाइट या कार या बस के लाइट के सहारे हम लोग जाते हैं। तो उसकी जो लाइट होती है आपके सामने फोकस करती है, ना कि उस मंजिल पर फोकस करती है। और जैसे हम चलना चालू करते हैं वो जो रोशनी होती है आगे की तरफ आपको लेकर चली जाती है और आप उस मंजिल तक आसानी से पहुंच जाते हो। तो उसी बात को यहाँ पे फॉलो करते हुए हमारी रूटीन होनी चाहिए। चलो प्यारे साथियों, यहाँ पे एक टेबल बनाया गया है मंडे टू सैटरडे, और सारे चीजों को यहाँ पे इमोजी से दिखाया गया है कि कब आपको थोड़ा थोड़ा इस चीजों को सहन करनी पड़ेगी। अब तुम जो बार बार मोबाइल पे रील स्क्रॉल करते हो ना, मैं कहूंगा कि वहां पे किताब के पन्नों के स्क्रॉल कीजिए, आपकी किस्मत बदल जाएगी। प्यारे साथियों, अगर अपनी किस्मत को बदलनी है तो बार बार पढ़ना पड़ेगा। घर की हालातों को बदलना है तो बार बार पढ़ना पड़ेगा। तुम्हारी हालात घर की बदलने के लिए कोई और नहीं आएगा, सिर्फ तुम जिम्मेदार हो उसको बदलने के लिए। चलिए मेरी स्टार्ट है यहाँ पे 2 मंथ की पढ़ाई की टारगेट कैसी होनी चाहिए। देखो, आज से तुम्हारी जो टारगेट है, पर डे फिजिक्स में और केमिस्ट्री में 5-5 क्वेश्चन याद करना चालू कर दीजिए। बायो है तो 5 क्वेश्चन याद कीजिए, अगर मैथ है तो 2 घंटे का रिवीजन करना पर डे। ठीक है ना, हिंदी में 5 और इंग्लिश में 5, ये आपकी टेबल पर डे होनी चाहिए। चाहे जितने समय लगे, पहले थोड़ा समय देना पड़ेगा। आप 5-5 क्वेश्चन याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? एक चैप्टर से 5 क्वेश्चन नहीं, 5 चैप्टर से 5 क्वेश्चन आपको याद करना है, क्योंकि एग्जाम में आपको सारे जो है कि अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। इस तरह से हम तैयारी कर लेंगे। ठीक है, अगला दिन मेरी जब मंडे के बाद जब अगले दिन हम आएंगे, उसके बाद जब फिर मेरी जो टारगेट है इस 5 क्वेश्चन को याद करना। लेकिन जरा रुको, ध्यान दो, मेरी बातों को समझना, गौर से समझना। इस 5 क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार जरूर देख लेना। ठीक है ना, क्योंकि भूलने की बीमारी हमेशा होती है, दुख किसी का खत्म नहीं होता है। ठीक है ना, भूलने वाली जो दुख है ना कभी खत्म नहीं होता है। दुख काहे को खत्म नहीं होता है, वही बात है यहाँ पे। फिर अगला दिन जब हम इसमें आएंगे तो ध्यान देना, जब यहाँ पे तुम 5 क्वेश्चन पढ़ोगे तो इसके पीछे दोनों को ध्यान देना। जब तीसरे दिन जब आप इसको पढ़ रहे होंगे, इसको जब आप देखोगे तो लगेगा सब तो याद ही है, मतलब तीसरे दिन में 3 बार रिवीजन हो चुका है ना। इस तरह से 5-5 को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे और इस चीज को हम लोग आगे करते जाएंगे। यही काम हम लोग कहाँ तक करेंगे? सैटरडे तक। आप सोच सकते हो, मेरी बात को आप मान सकते हो कि एक दिन में तुम्हारे पास कितने हो गए? 25 याद करने के जो तरीके हैं। हम लोग ये काम सैटरडे तक करेंगे। संडे को हम लोग नया चीज पढ़ाई नहीं करेंगे। संडे को दिन क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों? जितने चीज पढ़े हैं वो सारे को हम लोग एक बार रिवीजन कर लेंगे। आप काउंट करोगे, आप सोच नहीं सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 दिन में अगर आपके पास 25 गुने 6 हो गया तो 150 क्वेश्चन आपके माइंड में घूम रहे होंगे। इस तरह से अगर आप तैयारी करोगे तो जरूर 100% है बाबू, सफलता शोर मचाएगा ही मचाएगा।
और आप 450 प्लस आसानी से ला सकते हो कम समय में, ठीक है ना। सबसे पढ़ने का शॉर्टकट जो तरीका है, सबसे याद करने की जो तरीका, इससे अच्छा कोई मेथड नहीं बनाया गया है, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जब आओगे सैटरडे तो थोड़ा स्माइल मिलेगा, आराम से संडे को रिलैक्स हो जाओगे। चलो हमको भाई नया नहीं पढ़ना है, इतना तो करना है, लेकिन आप एक दिन के रूटीन को फॉलो करना, अगला दिन तुम्हारे अपने आप तुम्हारे सामने आएगा, तुमको तो फॉलो करना पड़ेगा। इस तरह से हम लोग पढ़ाई करेंगे। और एक चीज और ध्यान देना, जो मैथ में जो मैंने आपको 2 घंटा बोला है रिवीजन करना है, तो 2 घंटे की जो रिवीजन होगी मेरे प्यारे दोस्तों, वो रिवीजन कैसी होनी चाहिए। तो 2 घंटे में हम क्या करेंगे, हम 2 घंटे में 15 चैप्टर या 14 चैप्टर मैथ में है, वो सारे चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है ना। सब आपके, क्योंकि सारे क्वेश्चन सारे चैप्टर को आपको एक साथ लेकर चलना है। इतना काम हो गया। और एक काम और कर लेना मेरे प्यारे दोस्त, एक काम और कर लेना, मॉर्निंग में सबसे पहले उठकर आपको 2 घंटे फॉर्मूला याद करनी है पर डे। वो फॉर्मूला चाहे केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो या मैथ, याद करनी है। पहले फॉर्मूला याद करना, तब इसको याद करना। मेरी बात मानना, 1 मंथ के अंदर, तुम्हारी 1 मंथ के अंदर इसको 30 बार रिवीजन कर चुके रहेंगे। 1 मंथ में 30 बार रिवीजन कर चुके रहेंगे। और इस तरह से अगर तुम 1 मंथ पढ़ लोगे ना, तो तुम देखना कि इसमें से बहुत सारे हैं कि ऐसे आंख बंद करोगे, पन्ना पलटोगे, तुम्हारे माइंड में ये चीजें चलती रहेगी। इस तरह से तैयारी होनी चाहिए, तब तुम जाओगे एग्जाम में ना, तो तुम्हारे सामने सारा चीज ओपन रहेगा। वो सारा चीज तो पढ़े, आराम से रिलैक्स माइंड से बैठकर लिखोगे, ठीक है। बहुत मेहनत करना है, मन लगाकर पढ़ाई करना है, पूरे ईमानदारी के साथ पढ़ना है, पूरे एनर्जेटिक के साथ पढ़ाई करनी है। सफलता वही होनी चाहिए जो आप खामोशी से करो।